अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि मे बी एज एन इंजीनियर, ऐप डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर या फिर ऐसा कोई प्रोफेशनल स्किल जिसे आप रिमोटली कर सकते हैं या एज अ फ्रीलांसर करते हैं या ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करते हैं, लेकिन आपके मैक्सिमम क्लाइंट्स फॉरेन में हैं और वो आपको वहां से पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो कि वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है या फिर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। तो क्या ये जो फॉरेन रेमिटेंस आपके अकाउंट में आ रहा है ये इंडियन लॉज के हिसाब से टैक्सेबल है? हाय, मैं हूं आकांक्षा AKA फ्रीलांसिंग फीमेल और मेरे इस चैनल पे न सिर्फ एज अ फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, बल्कि इफ यू आर वर्किंग इन द मॉडर्न टाइम्स रिमोटली जस्ट लाइक आई वर्क रिमोटली फुल टाइम, और अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग पेमेंट ऑप्शंस और टैक्सेशन के क्या रूल्स हैं उस पर मैक्सिमम जानकारी शायद सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगी। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है विच इज फ्रीलांसिंग पेमेंट एंड टैक्सेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने मैक्सिमम कवर किया हुआ है। तो वो बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, शायद उनके जवाब आपको इन वीडियोस में मिल जाएं। आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि फॉरेन रेमिटेंस यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट पे जो लॉज हैं, टैक्सेशन लॉज, वो कैसे काम करते हैं। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले चलिए हम मोड ऑफ वर्किंग एंड मोड ऑफ पेमेंट समझते हैं। सबसे पहला मोड जो बहुत ही कॉमन मोड है बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए, चाहे वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के साथ या एक ही क्लाइंट के लिए काम करते हैं रिमोटली, विच इज फाइवर या फिर फाइवर जैसी ही अलग अलग वेबसाइट्स जैसे कि freelancer.com, अपवर्क। ये सभी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं ये ई कॉमर्स में आती हैं और इसीलिए इनके थ्रू अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर पेमेंट लेते हैं, लेकिन इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू ले रहे हैं यानी कि फाइवर, अपवर्क या फिर freelancer.com के थ्रू ले रहे हैं, तो आपका यहां पर जो टैक्स है वो TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो डिडक्ट होगा। इसके बाद जब अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा उसके बाद क्या होगा ये आपको मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन पहले हम दूसरे मोड पे चलते हैं। दूसरा मोड, अगर आप अपने क्लाइंट से जो कि फॉरेन में है पेमेंट लेते हैं और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लेते हैं, तो बैंक ट्रांसफर में आपके दो चार्जेस लगेंगे। पहला तो आपकी कन्वर्जन फी। अभी कन्वर्जन फी बैंक्स के साथ बहुत ही मिनिमल होती है और कई बैंक्स ये और भी बहुत कम रखती हैं। इसके अलावा आपका डायरेक्ट होगा GST जो कि मैक्सिमम बैंक्स का 18% होता है। अब जब ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो उस पर और क्या कोई टैक्स देना होगा, एक बार फिर से मैं आपको आखिर में समझाऊंगी, लेकिन अब चलते हैं तीसरे मोड की तरफ जिससे आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर उनसे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे या फिर एग्रीगेटर जैसे कि पेपैल हुआ या फिर पेयोनियर हुआ या इस तरह के वाइज, जूम, जो इस तरह के पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज हैं या एग्रीगेटर्स हैं, इनसे आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको बता देती हूं कि जो पेपैल, पेयोनियर, पेसेरा, इस तरह की जो थर्ड पार्टीज हैं इसमें आपको ट्रांजैक्शन फी देनी होगी और उसके साथ में आपको कन्वर्जन फी देनी होगी। वहीं पर वाइज, जूम और ये जितने भी थर्ड पार्टी गेटवेज हैं जो कि डायरेक्टली बैंक में आपके अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, इसमें आपको कुछ किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं देना होगा, लेकिन कई बार आपको कन्वर्जन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं होते। अब इन दोनों ही मोड से पैसा जब आपके अकाउंट में आता है तो फिर उस पर कैसे टैक्स लगता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले इसके अलावा कोई और मोड होता है जिससे कि आप क्लाइंट से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा और तरीके हो सकते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो है नेटिव टीम्स। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। नेटिव टीम ये समझिए कि बैंक, एक पेमेंट एग्रीगेटर या फिर थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को, तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पैसे मल्टीपल करेंसीज में एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ डॉलर्स में ही नहीं, मल्टीपल करेंसीज में एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये आपको एक डिजिटल वॉलेट देते हैं। उसमें अपने पैसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जो पैसे आप अपने वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। नेटिव टीम्स की जो डिटेल्स हैं
वो आप यहां पर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट मोड आता है डिजिटल बैंक अकाउंट, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट लेकिन डिजिटल, या फिर जिसे वर्चुअल बैंक अकाउंट कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपने यूके या यूएस में कोई बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है जो वर्चुअल बैंक अकाउंट है, उसमें आप अगर डायरेक्टली पैसे ले रहे हैं तो उस पर क्या टैक्सेशन लॉज होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, iFast ग्लोबल बैंक के साथ में आप अपना एक यूके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विच इज अ वर्चुअल बैंक अकाउंट, जिसमें आप मल्टीपल डिजिटल करेंसीज एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपके जो पैसे इस अकाउंट में रहेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। iFast के साथ में मैंने डिटेल्ड वीडियो ये बनाया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। अब ये जितने भी मोड्स मैंने आपको बताए, इसके अलग अलग मैंने आपको जो खर्चा आता है यानी कि जो डिडक्शंस हैं वो तो मैंने आपको समझा दिए हैं। लेकिन अब एंड में आते हैं हम इस मुद्दे पे कि इन सभी मोड से, चाहे आप फाइवर से ले रहे हो या फाइवर जैसी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से ले रहे हो, डायरेक्ट बैंक में आपके पैसे ट्रांसफर करा रहे हो, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से ले रहे हो, नेटिव टीम्स जैसे फ्रीलांसिंग टूल से ले रहे हो, या फिर iFast ग्लोबल बैंक जैसे यूके डिजिटल बैंक अकाउंट में पैसे ले रहे हो, अल्टीमेटली इन सब से पैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो इस बैंक अकाउंट में आने के बाद आपकी ग्रॉस इनकम, जो कि इंडियन टैक्सेबल लॉज के हिसाब से जिस भी स्लैब में आती है, उसमें आपको ईयर एंड में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्स पे करना होगा। अब मुद्दे का सवाल आपका कि अगर आप क्लाइंट से फॉरेन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या उस पर आपको टैक्स देना होगा। देखिए, इन जितने भी मोड से आप अपना अमाउंट ले रहे हैं, इनमें अलग अलग डिडक्शंस दे रहे हैं। जैसे फाइवर के साथ आप टीडीएस दे रहे हैं, डायरेक्ट बैंक में आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो कोई अलग से आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो ग्रॉस इनकम आपकी है, जो पूरे साल भर की फाइनेंशियल ग्रॉस इनकम आएगी, उस पर आपको टैक्स जरूर देना होगा। आई होप मैंने जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, ये जो इंटरनेशनल रेमिटेंस या फिर फॉरेन रेमिटेंस या इनवर्ड रेमिटेंस जिसको कहते हैं हम, उस पर टैक्स को लेके जो आपके सवाल है वो दूर ही होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही आपके सवालों के मेरे शॉर्ट्स में मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।